नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट टैग वर्ड्स संस्कृत भैया। आइए, पेपर के अंतिम दिन है भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। संस्कृत में आप अच्छे नंबर ज्ञान कर पाएंगे। क्या कंडीशन है भाई सी टेट एग्जाम? जीवनेन से संबंध स्थापनम, अगर कहीं आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो उसका भी उत्तर है। जीवनेन से संबंध स्थापनम प्रश्न क्या कहता है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रश्न के अंदर नास्ति ना होना चाहिए, अस्ति हो तो समझ जाना आंसर है भाई। भाषा प्राचार्य वातावरणम, वातावरण से रिलेटेड हो कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न कैसा भी हो, अगर ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना आंसर है। अर्थबोधनम भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर आपके जरूर पूछेंगे यहाँ से। अर्थबोधनम वाले ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे भैया। अर्थबोधनम तो समझ जाना वो उसका आंसर है। अवसर प्रदानम, ये भी तो कोई मोस्ट इंपोर्टेंट टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। मातृभाषा शिक्षण से, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता भी हो भाई तो समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड्स है संस्कृत के अंदर। बोधना अध्ययनोत्तरीकरणम, बोधन की बात आ जाए, बोध की बात आ जाए, समझ की बात आ जाए, समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भैया संस्कृत पेडागोजी में। कोई भी पेडागोजी हो संस्कृत में तो आपको अर्थ पढ़ना ही नहीं हो, क्योंकि अर्थ समझ में ज़्यादातर आता ही नहीं सी टेट में, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए संस्कृत में हमें टैग वर्ड से ही हल करने हैं। क्या करना? टैग वर्ड से। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, तो छात्रों के सृजनात्मक विकास के लिए प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम दिखाई दे जाए तो समझ जाना आंसर है इसका। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्राणाम, स्वयं की अनुभूति प्रकट करना छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य है भैया। अवसरेर ददात, परस्पर विचार विमर्श की बात आ जाए, परस्पर विचार विमर्श की बात आ जाए। पाढ़े रुचिवर्धनम, पाढ़ का मतलब होता है पाढ़ ढांचा, इसके फोल्डिंग बाय गोस्त की साब है, रुचि, उसमें रुचि हो भैया। प्रत्यस्य बालकस्य भाषा अधिग्रहणस्य, भाषा अधिग्रहणस्य की बात आ जाए, चौमस्की महोदय साहब हो जाएंगे। जन्मजात शक्ति की बात आ जाए, भाषा अधिग्रहणस्य अस्थि की बात आ जाए, चौमस्की महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौमस्की महोदय। पाढ़, इसके फोल्डिंग की बात आ जाए, बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे। विभिन्न गतिविधियाँ की बात आ जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड से भाई आंसर हो जाएगा उसका भाई। आइए आगे देखते हैं। टैग वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टैग वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं भाई कि वीडियो हमारा आपकी अच्छी नहीं लगी, तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, थोड़ा मनोबल तो बढ़ जाता है। सामाजिक संवाद अस्थि, अब सामाजिक संवाद अस्थि की बात करें भाई। सामाजिक संवाद अस्थि, सामाजिक तो कौन हो जाएंगे? बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे। सामाजिक भावस्य, पॉजिटिव टैग वर्ड से बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे। सामाजिक भाव विनियम, बायगोत्स्की साहब हो जाएंगे बिल्कुल भैया, अगर वैसे पूछे तो, और ना तो इसका आंसर होगा ही होगा। ऑब्जेक्टिव में ये पढ़ें तो पढ़ने के बाद इतना तो दिखाई दे जाएगा कि सामाजिक भावस्य की बात हो रही है, सामाजिक भाव विनिमय की बात हो रही है। स्व अनुभव धारणेन, अनुभव प्रस्तुत करना। स्वपदानुगुणनम, स्वयं से पढ़ना। रचनात्मक कक्षाया छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित कक्षा हो, रचनात्मक कक्षा हो, बाल केंद्रित कक्षा हो, तो समझ जाना भैया क्या है उसका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है और उसका वो आंसर है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, त्रुटि भी महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा आ जाए, जिज्ञासा वाला भी टैग वर्ड से आपको पॉजिटिव है भाई। सक्रिय शब्द, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सक्रिय के कम से कम 3 प्रश्न आपसे अवश्य पूछेगा पूरे पेपर के अंदर। हस्तपरक अनुभव की बात आ जाए, अध्यापक क्या करे? अपने हाथों से करे, हस्तपरक अनुभव करे, स्वयं से अनुभव करे। विभिन्न संदर्भेशु भाषा समावेशी शिक्षा की बात आ जाए, विभिन्न संदर्भेशु समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड से आंसर होगा भैया उसका वो। स्व अभिव्यक्ति की बात आ जाए, अपनी स्वयं की अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड से भाई आंसर होगा उसका। जब आप पेपर में बैठेंगे तो खुद पता पड़ जाएगी आपको भैया। नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें भाई, नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। नास्ति पूछे तब, पथ भ्रष्टा नाम, पथ से अलग करना, ये भी उसका आंसर होगा नास्ति वालों में। नेगेटिव पूछे आपसे तब, केवल वाला ये याद रखना भाई आपको, केवलम वाला, केवलम वाला। शुद्ध बर्तना या व्याकरण चिन्ह, शुद्ध बर्तनी के लिए व्याकरण का प्रयोग करना भाई। शिक्षक से विश्राम भवती, शिक्षक केवल विश्राम आनंद लेता है भाई, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। लेखन से प्रक्रिया लक्ष्यम, लेखन की प्रक्रिया लक्ष्य है भाई,
तो लेखन प्रक्रिया क्या है भैया? अभिव्यक्ति का माध्यम है, वार्तालाप है, एक प्रकार की बातचीत है भाई लेखन। कंठस्थीकरणम की बात आ जाए, नेगेटिव टैग वर्ड्स है कंठस्थीकरणम। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है भाई? रटना अभ्यास कारणम। रटना के अभ्यास यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रटने का अभ्यास कराया जाए। हाँ, कराया जाएगा कब? जब बड़े बड़े श्लोकों की बात आती है तब के श्लोकों को भाई रटने से ही याद किया जाता है। उत्तीर्णता, उत्तीर्ण की बात आ जाए, हमें बच्चों को उत्तीर्ण के लिए पढ़ाना है या व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है। अनुत्तीर्णतस्य निर्धारणम, अनुत्तीर्ण फेल के लिए पढ़ाना है, फेल निर्धारित करना है उनके लिए। आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना है, आलंकारिक भाषा प्रयोगस्य, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, नेगेटिव टैग वर्ड है भाई। कठोर अनुशासनम, कठोर अनुशासन का प्रयोग करना नहीं करना है भैया, नेगेटिव टैग वर्ड है भाई। विधि संबंध सूत्राणाम विधि, विधि संबंध सूत्र विधि का प्रयोग करना है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं भाई। तो ये आपको याद रखने हैं, न तो रट्टा मरवाना है, न उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, न अलंकारिक भाषा की बात है, न ही कठोर अनुशासन रखना है आपको, न विधि संबंध सूत्र विधि का प्रयोग करना है। अगर आपसे पूछे निगमन विधि आगमन विधि, वो अलग मैटर है भाई। तो हमें ये नेगेटिव टैग वर्ड्स याद रखने हैं, नास्ती पूछे तब। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है? यादस्य करोति, केवल हमें बच्चों को याद कराना है, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। व्याख्यानम, व्याख्यानम छोटी कक्षाओं के लिए नेगेटिव है भैया। अगर बड़ी कक्षाओं की बात करें तो भाई पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में लेक्चर दिए जाते हैं, छोटी कक्षाओं में नहीं दिए जाते। व्याकरणम हतोत्साहित, व्याकरण को हतोत्साहित करना है भाई, बच्चों को पढ़ाते समय नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई। पाठ्य पुस्तक का अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं भैया। पाठ्य पुस्तक कैसी हो? बाल केंद्रित हो। बच्चा भगवान है हमारे लिए, सीटेट में बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चे को सोचते हुए पेपर में बैठना है, और बच्चे के हिसाब से हमें प्रश्न में हल करना है उनको। अगर आप अध्यापक के नज़रिए से करेंगे तो भाई प्रश्न गलत हो जाएगा आपसे। सीमित निष्क्रिया, निष्क्रिया की भावना आ जाए, सीमित हो, लिमिट बन गई उसकी, तो ये क्या है भैया? नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। लैंगिक असमानता, जेंडर रूढ़वादिता, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई। हमें जेंडर रूढ़वादिता नहीं दिखानी है किसी के साथ। कि भाई जैसे हम बात करें, महिलाएं हैं तो महिलाएं ऑटो चला सकती हैं, पुरुष नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष चला सकते हैं, महिला नहीं चला सकती, तो ये जेंडर रूढ़वादिता हो जाएगी, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, तो ये भी हमें असमानता नहीं रखनी है भाई, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है ये। छात्र कोरी से लेटे हैं, तो ये भी नेगेटिव है भैया। तो क्या क्या याद रखना है आपको? यादस्य करोति, व्याख्यानम, व्याकरण हतोत्साहित, पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित, सीमित निष्क्रिया, लैंगिक असमानता, छात्र कोरी सिलेट, तो ये आपको याद रखनी है नेगेटिव वर्ड्स के अंदर। और पॉजिटिव में आपने देखा तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको इस पेडागोजी को हल करने में इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने देखा होगा। यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।